हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कुछ धातुओं का कार्यफलन नीचे सूचीबद्ध है। जब इन धातुओं पर 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाने वाली धातुओं की संख्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, 2, 4, 6 और 8। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा फोटोन की ऊर्जा के बारे में। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, और इसको हम लोग किस में देते हैं, ये जूल में देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्यफलन का जो वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है। तो अगर इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू एच सी बाय ई इंटू लैम्डा। ये इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहां से क्या क्या चीजें निकालनी है, चलिए समझते हैं। यहां पे बोला किया है कि यहां पर 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर। ठीक है, 300 नैनोमीटर। अब चूंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, 10 पे पावर 9 मीटर। तो अगर हम लोग इसको निकालें 300 नैनोमीटर का मतलब हो गया 300 गुने 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। ये हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब हम लोग पुट करते हैं, ई का वैल्यू निकालने हैं। एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, 6.25 गुने 10 पे पावर माइनस 34। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सी क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद होता है हमारा बाय ई जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है जो होता है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब। और ये सबसे आखिरी में होगा हमारा लेमडा। लेमडा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 300 गुने 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। तो इन सभी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के फलस्वरूप आता है 0.0414 गुने 10 पे पावर 2। और यहां से अगर हम लोग ई का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.14 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारा निकलता है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा ये चीज निकलता है। तो अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होती है धातु के कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होनी चाहिए, ई का जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे अधिक होनी चाहिए, वो हमारे कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कार्यफलन से अगर अधिक होगा ई का वैल्यू तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाएगा। अगर ई का वैल्यू कम होगा तो वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो यहां पे देखोगे ये वैल्यू कम है तो ये प्रकाश दिखाएगा, ये वैल्यू भी कम है ये भी दिखाएगा, ये वैल्यू कम है ये भी दिखाएगा, ये वैल्यू कम है ये भी दिखाएगा। लेकिन इससे अधिक है, कॉपर में अधिक है, एजी में अधिक है, एफईएम में अधिक है, पीटी में अधिक है, डब्ल्यू में अधिक है, तो ये सभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे कितने धातु प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखा रहे हैं, 4। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।